और कमाल देखेंगे, वो कहते हैं घुस के मारेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्योंकि आतंकवादियों का बाप, आतंकवादियों का दादा, आतंकवादियों का परदादा हाफिज सईद इस समय आईसीयू में भर्ती है। क्यों भर्ती है? क्योंकि उसको भी किसी ने जहर दे दिया। वो लड़ाई आप देखें ना, घुस के मारेंगे, ये इंडिया के अंदर एक कॉमन वर्ड बन चुका हुआ है। इस वर्ड ऑफ माउथ हर बंदे का कॉमन स्ट्रीट वर्ड है जी। वो हमारे वजीर आजम साहब ने कह दिया, घुस के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। खबर ये फैल रही है कि पाकिस्तान का जो टेररिस्ट है हाफिज सईद, वो फाउंडर है लश्कर तैयबा, तो उसको किसी ने जहर देने की कोशिश की और कि मेयो हॉस्पिटल में खाने में जहर के बाद उसको एडमिट किया गया। इस आफ्टरनून एडमिट किया गया था, इंटेंसिव केयर में है वो, और वो खून की उल्टियां कर रहा है। अब मैंने ये खबर आपको क्यों दी? मैंने ये खबर आपको इसलिए दी कि लोग ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये बोल रहे हैं कि क्या ये राजनाथ सिंह के उस स्टेटमेंट के 2 दिन बाद आ रहा है जिसमें उन्होंने बोला था हम घर के अंदर घुस के, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे आतंकवादियों को। भाई ये मामला तो अत्यंत गंभीर होता जा रहा है। अगर हाफिज सईद भी सुरक्षित नहीं है जबकि उसके चारों तरफ आईएसआई का पहरा है, तब तो मामला और भी अधिक गंभीर हो गया है कि भाई हाफिज सईद तक को जहर दे दिया। पहले दाऊद इब्राहिम को निपटा दिया और अब हाफिज सईद, फिर बचा कौन है? लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसको वाकई सीरियस लिया जाता है? यस, इसको सीरियस लिया जाता है, बिकॉज 2016 में एक इंडिया कहता है हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन वो एरियल सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी। दूसरा 2019 के अंदर तो प्रॉपर उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की जो वायलेशन हुई और वो बालाकोट में आए और वहाँ पे आके उन्होंने हमला किया, और वो कहते हैं कि यहाँ पे। जय हिंद दोस्तों, कल 10:30 बजे रात, 11 बजे रात एक खबर जो है पाकिस्तानी सोशल मीडिया से जो है उड़ती है, जिसमें ये क्लेम किया जाता है कि जो आतंकवादी हाफिज सईद है, मौलाना आतंकवादी हाफिज सईद है, जो भारत में सैकड़ों आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहा है, पाकिस्तान से ऑपरेट करता रहा है आतंकवादी हाफिज सईद, उसको किसी अज्ञात हमलावरों ने उसके खाने में जो है जहर मिला दिया और हाफिज सईद जो है, आतंकवादी हाफिज सईद जो है वो हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है। ये खबर कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों द्वारा भी क्लेम किया जाता है और भारतीय पत्रकारों द्वारा भी क्लेम किया जाता है, जैसे जयपुर डायलॉग्स हो गए और इसके बाद रोहित शर्मा हो गए जो एक भारत के ही पत्रकार है। तो ऐसे तमाम पत्रकारों द्वारा ये खबर क्लेम की जाती है। ठीक है, अब इसमें वास्तविकता कितना है, लेकिन वैसे भी दोस्तों पाकिस्तान में भारत के एक एक दुश्मन जो है, चाहे वो जहर दे के एलिमिनेट किए जा रहे हो, चाहे वो अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा एलिमिनेट किए जा रहे हो, लेकिन इसके पीछे का जो रीजन है, इसके पीछे का एक सॉलिड रीजन दोस्तों यही लगता है कि जो पाकिस्तानी आर्मी है वो जो है खुद लोन पास कराने के लिए पूरी दुनिया से, क्योंकि पूरी दुनिया देखती है ना ये कहीं आतंकवाद को तो नहीं फंडिंग कर रहे, सो लोन पास कराने के लिए और अपने देश की इमेज एक अच्छा बनाने के लिए जानबूझ के ये पाकिस्तानी आर्मी खुद इनकी क्लीनिंग कर रहे हैं और नाम जो है भारत का लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जहर देने वाली खबर भी अभी सच है या नहीं है, ठीक है, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी, बट जो खबर आ रही थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उसको भी किसी ने जहर दे दिया। भाई ये मामला तो अत्यंत गंभीर होता जा रहा है। अब अगर हाफिज सईद भी सुरक्षित नहीं है जबकि उसके चारों तरफ आईएसआई का पहरा है, तब तो मामला और भी अधिक गंभीर हो गया है कि भाई हाफिज सईद तक को जहर दे दिया। पहले दाऊद इब्राहिम को निपटा दिया और अब हाफिज सईद, फिर बचा कौन है? कह रहे हैं कि वैसे भी जो आपका मसूद अजहर था वो तो पहले ही नहीं दिख रहा कई सालों से, 2019 के बाद से ही उसको किसी ने देखा नहीं है। तो अब अगर हाफिज सईद भी निपट गया और वो भी जहर के कारण, तो फिर क्या कहेंगे? लेकिन राजनाथ सिंह जी ने तो अभी कहा था, कल ही कहा था कि वो जो है वो अंदर घुस के मारेंगे लोगों को। भारत जो है आतंकवादियों को अंदर घुस के मारेगा। और आज समाचार ये आता है कि हाफिज सईद साहब, हाँ जी, हाफिज सईद साहब लश्कर तैयबा, जमात-उद-दावा, बड़े बड़े जितने भी वहाँ के जो आपके अहले हदीस के जितने भी इदारे हैं उन सबके चीफ जनाब हाफिजे सईद रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त आईसीयू में भर्ती है
हो सकता है जब तक आपके सामने ये वीडियो लोड होकर एडिट होकर और आए, हो सकता है कि उनका इंतकाल भी हो चुका हो। फिलहाल तो हमें यही बताया है कि वो आईसीयू में चले गए हैं। हॉस्पिटल का नाम भी बता देता हूँ, मेयो हॉस्पिटल लाहौर में भर्ती हैं जनाब। मेयो हॉस्पिटल लाहौर में यदि भर्ती है तो इसका मतलब मामला तो अत्यंत गंभीर ही होगा। और वो कहते हैं कि यहाँ पे कैंप्स मौजूद थे, वो कैंप्स तबाह हो गए, ये हो गया, वो हो गया। पाकिस्तान वहाँ कैंप्स थे या नहीं, दैट इज़ अ सेपरेट क्वेश्चन, लेकिन उनका पाकिस्तान की टेरिटरी पे हमला कर देना, दैट हैड ए सिग्निफिकेंस, इसकी सिग्निफिकेंस। और आपको याद होगा कि दुनिया ने किसी एक मुल्क ने भी ये नहीं कहा था, एक मुल्क ने भी ये नहीं कहा था कि इंडिया ने गलत किया है। सब ने कहा था कि दिस इज इंडियाज राइट टू परसू, वो हॉट परसूट एक इंटरनेशनल लॉ का वो है कि लोग आए थे, उनके ताकुब में उनको फॉलो करते करते इंडिया की जो फौजें हैं या इंडिया की जो एयरफोर्स है वो पाकिस्तान में चलेगी। मतलब दिस इज हाउ दुनिया इसको इस तरह इस एंगल से लेती है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि दुनिया इसको इस एंगल से देखती है कि जो पाकिस्तान के एंगल से, तो नहीं, दुनिया पाकिस्तान के एंगल से नहीं देखती। साथ में वो ये भी कहते हैं कि हम दुनिया पे हमने कभी कहीं अटैक नहीं किया, हम कहीं अटैक नहीं करते, लेकिन वो पाकिस्तान को ये भी कह रहे हैं कि भाईजान असी तो करने हैं, तोड़े मुल्क च असी करांगे, आपके मुल्क में हम ज़रूर करेंगे, लेकिन दुनिया में हम कहीं नहीं करते। सो ये चीज़ जो है, मैं इसको आपकी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है, जो पॉलिटिशियंस हैं, मैं उनको इससे मैं इससे जोड़ता हूँ। और मैं समझता हूँ कि उनकी जो अप्रोच है इंडिया के हवाले से, वो बड़ी खामोश अप्रोच। पहली बात तो ये है कि वो समझते हैं कि ये फ़ौज का मसला है, जो मुझे बड़ा परेशानी देता है। वो परेशानी इसलिए देता है कि पॉलिटिशियंस को एट द एंड ऑफ द डे बोलना तो उन्होंने नहीं होता है, फ़ौज तो नहीं बोलती, फ़ौज के तो कोई स्टेटमेंट नहीं आती, स्वाय उनकी जो प्रेस रिलीज आती है। पहले उनके स्पोक्स पर्सन फ़ौज के बोला करते थे, अब तो उन्होंने उनको भी बंद कर दिया। और उनको बंद करने की वजह शायद इंटरनल जो फ़ौज के बारे में इमरान खान साहब ने एक माहौल बनाया और ट्वीट्स और मैसेजेस आते थे, तो जब से नए आर्मी चीफ आया उन्होंने ट्वीट्स हर चीज़ बंद करा दी है। उन्होंने कहा ये भी बंद करें क्योंकि इससे एक एंटी फ़ौज जो एनवायरनमेंट है उससे मज़ीद सोशल मीडिया पे डिबेट जनरेट होती है। पहले ये होता था कि अगर कोई ब्रिगेडियर से जनरल या जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल लोग बन रहे हैं तो उसकी प्रेस रिलीजेज आती थी, पता चलता था। अभी कोई पता नहीं चलता कौन क्या बन गया। वो कहते हैं लेट्स कीप इट सीक्रेट, इट्स नॉट फॉर द पब्लिक कंजम्पशन, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं है। ये पाकिस्तान की एक अप्रोच है। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो तो एक पिन ड्रॉप साइलेंस शो कर रही है। क्या पाकिस्तान में जो राजनाथ सिंह साहब के जो काउंटर पार्ट है ख्वाजा आसिफ साहब, वो कोई स्टेटमेंट देंगे? वो कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। वो लार्जली इसको समझेंगे कि ये एक नॉन सीरियस स्टेटमेंट है। ये नॉन सीरियस स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं है। और ये होगा क्या, ये लेट्स वेट फॉर दैट टाइम, लेट्स वेट फॉर दैट टाइम जब इंडिया कोई ऐसी अटेम्प्ट करता है पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है वो खामोश होगी। फिर देखें, एक वक्त होता था कि पाकिस्तान के पब्लिक स्फेयर में एक नैरेटिव होता था इंडिया के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि वो नैरेटिव पब्लिक स्फेयर में जो पॉलिटिशियंस या फौज बनाते थे, अब वो नैरेटिव नहीं बन रहा। उसकी वजह यह है कि हमने इतना ज़्यादा ओवर सेल कर दिया इंडिया को, एंटी इंडियनिज्म इतनी ज़्यादा थी कि लोग अब नॉन सीरियस नहीं, छोड़ो यार, इधर रोज़ दी गल्ला है ना, इनका क्या है, ये तो इंडिया के बारे में तो करते ही रहते हैं, कुछ भी नहीं हुआ ना कि जो करना रात पा दो। ये एक माहौल बना हुआ था पाकिस्तान के अंदर कि जो भी चीज़ होगी आप कहें रात पा दो, रॉ ने कराया, कितने कराया, रॉ ने कराया, ठीक है। सो ये चीज़ जो है मैं समझता हूँ ये एक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ इस सेंस में कि लोग अब समझते थे रॉ ने कराया, लोगों ने इस नैरेटिव को इजी लेना शुरू कर। इंडिया के अंदर वो जो माहौल है उसको पॉलिटिकल स्फेयर में प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी लेके आ रही है, बट दिस इज़ बैक्ड बाय डेवलपमेंट।